जय हिंद दोस्तों। CAPF क्रैश कोर्स पॉलिटी लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। दिस इज़ हिमांशु, CAPF 2019 ऑल इंडिया रैंक 163। देखिए, ये जो लेक्चर है हम इसमें DPSP के आर्टिकल्स को याद करने का जुगाड़ू तरीका देखेंगे। क्योंकि देखिए इस टॉपिक से आप एटलीस्ट 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कई बार आपको आर्टिकल्स आता है तो आप इजीली इस क्वेश्चंस को टैकल कर ले जाते हैं। देखिए DPSP याद करने के लिए मैंने एक स्टोरी बिल्डअप किया है। आप अगर उस स्टोरी को ध्यान रखेंगे तो आप इजीली इसको रिमेंबर कर पाएंगे। देखिए, अब गांव में अल्कोहल लेने से 47 लोग जो हैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं और ये बहुत ही मेजर मीडिया में मेजर इशू बन गया है। कई कोर्ट में भी केसेस चलने लगे हैं। तो मैटर को ठंडा करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को वहाँ जाना पड़ता है, लेकिन उनका रास्ता जो है वो ईजी नहीं है। उनको कई सारे चैनल से होकर के वहाँ तक पहुँचना होता है। तो ये इसी स्टोरी के अराउंड हमारा DPSP जो है वो अराउंड करेगा। देखिए सबसे पहले 3 आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं, उसके बाद हमारा जो ये स्टोरी बिल्डअप है वो फिर एप्लीकेबल है। देखिए 36 जो DPSP का है, बस आप इतना याद रखें एग्जाम व्यू पॉइंट से कि ये डिफ़ाइन करता है स्टेट को। हमने फंडामेंटल राइट में भी देखा था कि स्टेट जो है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। कुछ भी अगर स्टेट के डेफिनेशन में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। सिमिलरली यहाँ भी है। 37 जो है वो नॉन जस्टिशिएबल बताता है DPSP को। देखिए, इसका ये मतलब है अगर ब्रीच हो रहा है तो आप कोर्ट में जाकर के इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। 37 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखें। बस एग्जाम व्यू पॉइंट्स आपको बस इतना याद रखना है कि जो नॉन जस्टिसेबल पूरे DPSP के नेचर को बताता है वो आर्टिकल 37 है। 38 आर्टिकल जो है ये वेलफेयर की बात करता है। अगर DPSP में अगर आपसे सवाल कुछ भी आता है कि विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ DPSP, तो आप ध्यान रखेंगे आर्टिकल 38 है। देखिए नेक्स्ट है जो हमारा 39, ये LDC गोज़ टू PHC। ये सब पार्ट्स हैं, सब क्लॉज हैं। आपको सब क्लॉज याद रखने के लिए LDC गोज़ टू PHC आपको याद रखना है। पहला क्लॉज जो 39A, L यहाँ से स्टैंड्स फॉर लाइवलीहुड, डी है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, C है कॉन्सेंट्रेशन, P है यहाँ पे पेमेंट, H है यहाँ पे हेल्थ और लास्ट में है चिल्ड्रन। देखिए, जब आप DPSP के आर्टिकल्स को सामने रख करके और इसको कंपेयर करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, अब हम मूव करते हैं स्टोरी की तरफ। देखिए, यहाँ पे हॉस्पिटल में लोग जो हॉस्पिटलाइज हुए थे उसके कारण कोर्ट में भी केस हुआ था। तो सबसे पहले मोदी जी कोर्ट में होते हुए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो 39A है DPSP, दैट इज़ रिलेटेड विद द कोर्ट। उसके बाद फिर वो उस विलेज की ओर प्रोसीड करते हैं, जाते हैं सबसे पहले विलेज पंचायत में। तो जो आर्टिकल 40 है वो आप ध्यान रखेंगे कि विलेज पंचायत से रिलेटेड है। विलेज पंचायत में वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ आखिर लोग इतना अल्कोहल कंज्यूम क्यों कर रहे थे। तो वहाँ के पंचायत जो है जो वहाँ के पंचायत हेड थे वो बताते हैं कि यहाँ के लोगों के पास ज़्यादा काम नहीं होता है, इसलिए वो ज़्यादातर अल्कोहल वगैरह में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मोदी जी बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं, देखिए मनरेगा के तहत तो यहाँ बहुत सारे सड़क निर्माण के काम चल रहे हैं, कुआं खुदवाने का काम चल रहा है। तो वो लोगों को बताते हैं और वहाँ के ऑफिसर्स को बोलते हैं कि राइट टू वर्क को इन्फोर्स करो। तो आप याद रखें कि जो 41 आर्टिकल है वो राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क के से रिलेटेड है DPSP। विलेज पंचायत उनको ये भी बताते हैं कि कुछ लोग जो फैक्ट्री में काम करते थे वहाँ पे उनको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, इस वजह से भी वो अल्कोहल्स में इंडल्ज हो गए थे। तो फिर नेक्स्ट जो मोदी जी जाते हैं वो वहाँ जो एक छोटा सा लेस फैक्ट्री सेटअप था, तो वहाँ जाते हैं पता करने। तो उनको पता चलता है कि सच में यहाँ पे ह्यूमेन कंडीशन, अच्छा कंडीशन वर्क करने का नहीं था लेबरर्स के लिए। तो फिर आप इस पॉइंट्स आप याद रखें कि जो 42nd आर्टिकल है DPSP का, ये बोलता है कि देयर शुड बी जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन फॉर द वर्कर्स। और एक और बात है इसमें कि मैटरनिटी रिलीफ की भी बात की जाती है आर्टिकल 42 में। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ह्यूमन कंडीशन को एड्रेस को इशू करने के बाद वहाँ पे मोदी जी को पता चलता है कि जो वहाँ के आसपास के वर्कर्स जो काम कर रहे थे कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जो अमूल की छोटी सी वहाँ भी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, वहाँ पे उनको अच्छे से उनको वेज वगैरह नहीं मिल रहा था। तो उसको भी वो भी इशू को रिजॉल्व करने के लिए वो वहाँ पहुँचते हैं। तो आप याद रखें कि 43 जो है दैट इज़ रियल वेज कंडीशंस फॉर द वर्कर्स। देखिए, इसमें दो और आर्टिकल्स हैं, 43A और 43B। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है तो वहाँ का लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी होता है।
तो आप 43 से याद रखेंगे कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 43B है, इससे आप याद रखेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रमोशन का बात करता है। ऑब्वियसली ये जो कॉन्सेप्ट जो हम हमारा जो स्टोरी बिल्डअप था वो कोऑपरेटिव सोसाइटी पे ही था। तो 43 भी आप याद रखें कि डीपीएसपी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है। उसके बाद फिर जब आगे मोदी जी प्रोसीड करते हैं तो वहाँ पता चलता है कि वहाँ कुछ रिलीजियस इश्यूज़ भी थी मंदिर और मस्जिद का, तो वो जा कर के उसको रिज़ॉल्व कर वहाँ पे फिर वो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं रिज़ॉल्व करने के लिए। तो आर्टिकल 44 जो है आप याद रखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से डील करता है। बस आपको देखो एग्जाम व्यू पॉइंट से इतना याद रखना है, अगर आप टेंपल और मस्जिद अगर आपके दिमाग में रह जाता है तो आर्टिकल 44 ऑटोमेटिक आपको एग्ज़ाम में क्लिक करेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। फिर वो वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि आंगनवाड़ी का क्या हाल है, वो पता करते हैं कि वहाँ पे बच्चों को जो एजुकेशन मिल रहा है, कंपलसरी एजुकेशन, वो मिल रहा है कि नहीं। आर्टिकल जो आपको याद रखना है आर्टिकल 45। ये आर्टिकल 45 जो है ये प्रोविज़न है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 0 से 6 ईयर्स, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर जब मोदी जी आगे प्रोसीड करते हैं तो वहाँ पे एक अंबेडकर पार्क जो कि 46 फुट लंबा था, उसको देख करके काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। तो आप याद रखेंगे कि आर्टिकल 46 जो है रिलेटेड विद द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वेलफेयर सेक्शंस। फाइनली जब वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं जहाँ पे 47 लोग एडमिट थे, उनके इश्यूज़ को वो बताते हैं कि उन्होंने एड्रेस कर दिया, उन्हें अब काम मिलेगा। और फिर वो बोलते हैं कि जब आप पैसे कमाएं तो अच्छे खाना खाएं। तो आप याद रखें कि जो आर्टिकल 47 है ये बताता है ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव द कंडीशन एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। देखिए जब सारे इशू रिजॉल्व कर लेते हैं तो उनको वहाँ के आसपास के एग्रीकल्चर लैंड और फॉरेस्ट लैंड है उनको भी घूमने का मन करता है। तो आप याद रखेंगे कि आर्टिकल 48 जो है वो डील करता है एग्रीकल्चर से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, स्लॉटर ऑफ काउज, इससे डील करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है 48A, आप इसको याद रखेंगे कि फॉरेस्ट लैंड। 48A जो है ये सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात करता है। आगे वो प्रोसीड करते हैं तो वहाँ पे एक ओल्ड स्तूपा को देख करके वो काफ़ी प्रभावित होते हैं और वहाँ उसे देखने के लिए जाते हैं। तो आप याद रखेंगे कि ओल्ड स्तूपा से आप याद रखेंगे कि आर्टिकल 49 जो DPSP का है, इट टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। फिर वो शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं एयरपोर्ट जाने के लिए। ये याद रखना कि NH50 जो है वो सेपरेट कर रहा है, इसलिए हमने इसको बीच में डायग्राम बनाया है। और NH50 जो है वो बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। फिर फाइनली मोदी जी को फॉरेन दौरा पे फॉरेन कंट्री के लिए इमीडिएटली निकलना था, तो वो एयरपोर्ट जाते हैं और वो निकल जाते हैं। तो आप याद रखेंगे कि फाइनल DPSP जो है टॉक्स अबाउट द प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी। देखिए एक बार रिवीजन के लिए हम देख लेते हैं कि आर्टिकल्स DPSP के आर्टिकल्स को, फिर ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए आर्टिकल 36 मैंने बात किया कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करता है। आर्टिकल 37 जो है ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, नॉन जस्टिशिएबल बताता है नेचर DPSP का, आप ये याद रखेंगे। आर्टिकल 38 जो है वो वेलफेयर स्टेट की बात करता है। आर्टिकल 39 है जो LDC गोज़ टू PHC, ये कुछ प्रिंसिपल हैं जो कि फॉलो करना चाहिए स्टेट में। गोज़ टू PHC आप याद रखेंगे, L लाइवलीहुड, D डिस्ट्रीब्यूशन, C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, P आप याद रखेंगे पेमेंट से डील करता है, H आप याद रखेंगे हेल्थ एंड C आप याद रखेंगे चिल्ड्रन। नेक्स्ट हमने कोड की 39A हमने कोड से याद किया था, दैट इज़ आप याद रखेंगे कि DPSP 39A जो बोलता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड मिलना चाहिए। 40 में हमने देखा था विलेज पंचायत, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। 41 में हमने देखा कि वहाँ पे मनरेगा के तहत काम की बात कर रहे थे डायग्राम में। तो आप याद रखेंगे 41 जो है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस की बात करता है। 42 में हमने लेज़ फैक्ट्री को देखा था, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि ह्यूमन कंडीशन को एड्रेस करने की बात कर रहे हैं। 42 में 43 में अगेन लिविंग वेज की बात कर रहे थे। 43A 43B आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री 43A है, और 43B प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। 44 देखिए आप मंदिर मस्जिद याद करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक क्लिक करेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है। फिर आंगनबाड़ी अगर आपको ध्यान में आता है तो आप तुरंत आपको क्लिक करेगा कि आर्टिकल 45 जो है ये प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन की बात करता है। आर्टिकल 46 46 को आप याद करने के लिए अम्बेडकर पार्क याद करें।
46 वुड ये बात करता है एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट SC ST एंड अदर वीगर सेक्शंस को प्रमोट करने की। अगर दिमाग में आपको क्लिक करे तो आर्टिकल 47 आपको तुरंत क्लिक करेगा और ये फिर इट डील्स विद द रेज ऑफ लेवल ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। 48 आप याद रखेंगे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, स्लॉटर ऑफ काउज। 48A फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के सेफगार्ड और इम्प्रूवमेंट के लिए है बात करता है। 49A जो है मॉन्यूमेंट्स मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की बात करता है। 50 देखिए सेपरेशन की बात करता है जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। और लास्ट है हमारा प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी। देखिए इस पूरे DPSP में आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि 42nd अमेंडमेंट 1976 से 4 DPSP ऐड हुए थे, दैट इज़ 39F मतलब हेल्थ एंड हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की हम बात कर रहे हैं। फिर 39A देखिए फ्री लीगल एड, जो कि यहाँ पे हमने देखा था। फिर उसके बाद 43A दैट इज़ द लिविंग वेज फॉर द वर्कर्स। फिर उसके बाद 48A यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। एक और एडिशन हुआ था 43B, ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एडिशन हुआ था, आप इसको याद रखेंगे। जो देखिए DPSP में आपको एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से एक 3 पॉइंट और याद रखने हैं, गांधीयन प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स और लिबरल प्रिंसिपल। तो ये जब आप नेचर समझ जाएंगे DPSP का तो ये आपके लिए सवाल ईजी हो जाएगा। नहीं तो आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं कि गांधीयन DPSP है वो 40, 43, 43B, 46, 47, 48 की आर्टिकल्स है जो गांधीयन DPSP से रिलेटेड है। फिर सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स जो DPSP जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं आर्टिकल्स जो हैं वो 38, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47। और जो लिबरल प्रिंसिपल्स हैं 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51। देखिए ये जो मैंने भी प्रिंसिपल्स वाली बात की, और ये जो PDF लेक्चर्स हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल से अवेल कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू। आई होप दीज लेक्चर्स आर मेकिंग सेंस। शेयर एंड हेल्प स्प्रेड विद दोस्त स्पेशली हु नीड दिस लेक्चर्स। अगले लेक्चर्स में हम मिलेंगे। थैंक यू।